अगले स्टोरी में हमने देखा चिंकी और पप्पू ने जूही चिड़िया और डब्लू को घर से निकाल दिया था। घर से जाने के बाद उड़ते उड़ते वह दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जूही कहती है, बेटा मैं थक गई हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ माँ, आप आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। डब्लू खाना ढूंढने चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गेहूं के दाने मिल जाते हैं। डब्लू उसे लेकर अपनी माँ के पास आता है। वो दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। खाने के बाद डब्लू जूही चिड़िया से कहता है, माँ आपने बोला था भाभी को घमंड है, मैं समझ नहीं सका उसे किस चीज का घमंड है। मैं जरा जंगल घूमने गई थी तो मुझे वहाँ तोता मिला था। उसने मुझसे कहा, माँ जी आपके हाथों की बनाई पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज की पकौड़ी इतनी बुरी थी मैंने सारी पकौड़ी फेंक दी। मैंने उससे कहा, आज मैंने पकौड़ी नहीं बनाई है, मेरी बहू ने बनाई थी। मेरी ये बात सुनकर तोता कहा, माँ जी आप ही पकौड़ी बनाया करो, नहीं तो पप्पू भाई की दुकान बंद हो जाएगी। डब्लू बेटा, तोता ने मुझे एक बात और बताई, चिंकी का ये दूसरा ब्याह है। ये क्या कह रही हो माँ? लगता है तोता आपसे झूठ बोला होगा। नहीं बेटा, तोता ने मुझे उसके पति के बारे में भी बताया। उसका पहला पति कबूतर है। इन लोगों का काम ही यही है, दूसरे से शादी करना फिर उसे लूटना। ऐसे तो भाई मुश्किल में आ जाएगा माँ, भाई को बताना होगा। आप उसी वक्त क्यों नहीं बोली माँ उस डायन के बारे में? अगर मैं उस वक्त बोलती तो मेरी बात वो कभी नहीं मानता। अभी उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बांधी है। वो डायन अभी वो जो बोलेगी वो ही सुनेगा मेरा बेटा। तो भाई कब तक उस डायन के जाल में फंसा रहेगा माँ? वो खुद समझ जाएगा बेटा। जिस तरह से हमको घर से निकाला है उसी तरह से वो डायन पप्पू को भी निकालेगी। पहले हम लोग अपना घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। तुम अपना घोंसला बनाने का हुनर अपने घर से ही शुरुआत करो। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं घोंसला बनाने की तैयारी करता हूँ। डब्लू घोंसला बनाने की तैयारी में इधर उधर लकड़ी ढूंढने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक लकड़ी की दुकान दिखती है। वो दुकान एक चील की होती है। डब्लू वहाँ पर आ जाता है। चील उसे देखकर कहता है, क्या लकड़ी खरीदनी है? हाँ, लेकिन लकड़ी खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे और मेरी माँ को मेरा बड़ा भाई घर से भगा दिया है। मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं लकड़ी कहाँ से खरीद पाऊंगा? अगर उधार दे देते मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। देखो भाई, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या मैं नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें लकड़ी उधार दे देता हूँ तो क्या सबूत है कि तुम मेरा कर्ज चुका दोगे? मुझे पक्के का घोंसला बनाने आता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये काम जानता हूँ। तो ठीक है, तुम अपना ही घर बना के दिखाओ मुझे। तुम्हारा काम पसंद आ गया मुझे तो मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा और रोज तुम्हें 2 पोटली गेहूं दूंगा। डब्लू चील की बात मान जाता है। वो घर बनाने का काम शुरू कर देता है। इधर पप्पू पकौड़ी बेचने अपनी दुकान पहुंच जाता है, लेकिन उसकी पकौड़ी नहीं बिक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था पकौड़ी बिक क्यों नहीं रही है। फिर उसके पास तोता आता है। पप्पू तोता से कहता है, अरे तोता भाई, कितनी पकौड़ी दूं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पकौड़ी, जरा इसे खाकर तो देखो पकौड़ी है या सड़ा हुआ अंडा। पप्पू तोता की बात सुनकर पकौड़ी खाता है। उसे भी पकौड़ी बहुत बुरी लगती है। पप्पू तोता से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला पकौड़ी खराब बना है? क्योंकि ये पकौड़ी तुम्हारी होशियार बीवी ने बनाई है, माँ जी ने नहीं। क्या तुम्हें अपनी बीवी के बारे में कुछ पता है? तोता फिर सारी बात पप्पू को बताता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? खुद जाके देख लो घर पे। पप्पू फिर वहाँ से अपने घर आता है। वो देखता है कबूतर और चिंकी एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। पप्पू कहता है, ये कौन है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, ऐसे मुझसे मिलने आया है। झूठ बोल रही हो तुमने मुझे धोखा दिया है डायन कहीं की। क्या ये तुम्हारा पति नहीं है? अच्छा, तुम्हें पता चल ही गया है। हाँ, ये मेरा पति है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, तुम जैसों को हम दोनों रोज बेवकूफ बनाते हैं। इसे लगा मैं इसकी बुढ़ी माँ की सेवा करूँगी। मैंने उस कांटा को ही निकाल फेंकी अपने पति की मदद से। अब जाओ, तुम भी यहाँ से जाओ उस बुढ़ी और सड़े हुए भाई के पास। अब से ये घर मेरा है। पप्पू ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। पप्पू तोता से रो रो कर कहता है, भाई मुझे मेरी माँ और भाई से मिला दो। मेरा शरीर कांप रहा है। मैं अपनी माँ भाई से माफी मांगना चाहता हूँ। तोता पप्पू को जूही चिड़िया से मिलाने लेके चला जाता है। इधर डब्लू अपना घोंसला बना लेता है। घोंसला बहुत सुंदर और मजबूत होता है। चील डब्लू का काम देखकर बहुत खुश होता है। वह जूही चिड़िया से कहता है, बहन अब तुम लोग मेरे पास ही रहो। मैं डब्लू को नौकरी पर रख लिया हूँ। आप चिंता मत करो। तोता और पप्पू भी वहाँ आ जाता है। जूही पप्पू को देखकर सारी बात समझ जाती है। जूही उसे कुछ नहीं कहती है। पप्पू जूही को देखकर रोने लगता है। जूही चिड़िया पप्पू को गले से लगा लेती है। जूही चिड़िया कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम दोनों भाई अपना अपना काम करो। डब्लू घोंसला बनाने का काम करेगा, मैं पकौड़ी बनाऊंगी। तुम पहले जैसा पकौड़ी बेचोगे। एक दिन पप्पू पकौड़ी बेच रहा होता है। तभी उसके पास एक कबूतर आती है।